हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत ही अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। मैं आज आपके साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आप कनाडा में रह रहे हो और अगर आप सो स्टे मैरी आई मीन सो सेंट मैरी में रह रहे हो तो आपको अभी चिंता करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप अपने पीआर से रिलेटेड चिंता में है तो मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि अभी जस्ट आईआरसीसी ने एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट की है कि उन्होंने आरएनआईपी को परमानेंट कर लिया है। जिनको पता नहीं है कि आरएनआईपी क्या है तो उनको मैं बता दूँ कि आरएनआईपी एक रूरल नॉर्दर्न ओंटारियो इमिग्रेंट पायलट प्रोग्राम है, जिसकी वजह से अगर आपको कोई एक्सप्रेस एंट्री में फ़ाइल अपनी डालने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सुसन मेरी में रहते हो तो आप आरएनआईपी के थ्रू पीआर अप्लाई कर सकते हो, जिसके लिए आपको कोई स्कोर या आईएलटीएस में 778 जैसा बैंड लाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत नहीं। जस्ट आपकी जो इसकी रिक्वायरमेंट्स है वो बहुत ही अलग है, बहुत ही बेसिक है, जो इजीली आप फुलफ़िल कर सकते हो। तो आपको अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप कनाडा के बाहर से या मतलब कोई भी कंट्री से मेरा वीडियो देख रहे हो तो अगर आप कनाडा में आने के लिए प्लान कर रहे हो तो सुसन मेरी में आपको आना चाहिए। ऑल्दो यहाँ पे इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है क्योंकि बहुत ही छोटा सा टाउन है, बट अगर पीआर के माइंडसेट से आप आ रहे हो तो सुसन मेरी में आना चाहिए। मैं ऐसा रिकमेंड करूँगी आपको। और दूसरा, अगर आप कनाडा में ही हो पर आप सू में नहीं हो, किसी और जगह से मेरा वीडियो देख रहे हो, तो आप अगर वहाँ पे आपको जहाँ पे रह रहे हो वहाँ पे आपको पीआर इजीली अवेलेबल नहीं है तो आप सू में स्टडी लेके यहाँ पे मूव करने का सोच सकते हो। क्योंकि यहाँ पे अगर आपको आरएनआईपी के लिए अप्लाई करना है तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट यही है कि आपको सू में स्टडी आपकी होनी चाहिए, वो भी 2 साल की। तो ये उसकी सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। और उसके बाद आपके आइल्स का स्कोर जो बहुत ही मिनिमम है 5.5 और 6 बैंड, तो वो तो इजीली मतलब बिना कुछ प्रैक्टिस किए सबके आ जा सकते हैं। अगर आप कनाडा आ ही गए हो और आपने एकेडमिक में इतने स्कोर लाके मतलब यहाँ पे आए हो तो जनरल में तो आ ही सकते हैं। तो और आपकी फुल टाइम जॉब चाहिए। और अगर आपने कंटिन्यूस 2 साल स्टडी नहीं की है, मतलब 1+1 आपका प्रोग्राम था 2 साल का, तो आपको 1560 आवर्स आपके फुल कंप्लीट होने चाहिए आपकी सिम की जॉब के। और अगर आपने 2 साल कंटिन्यूस स्टडी की है तो आपको वो 1560 आवर्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो आप सोचिए इस बारे में और अब आप टेंशन मत लीजिए, आराम से अपना आइल्स का प्रिपरेशन कीजिए, आपकी फुल टाइम जॉब ढूंढिए और आपके 1560 आवर्स कंप्लीट कीजिए और आरएनआईपी में अप्लाई कीजिए। तो आरएनआईपी का अप्रूवल जो है वो मैक्स टू मैक्स 2 या 3 महीने तक आ जाता है। ये मैं सबसे ज़्यादा बोल रही हूँ, कईयों का तो 1 महीने में या 1.5 महीने में भी आया हुआ है। तो और उसके बाद अगर एज सुन एज आपका आरएनआईपी का अप्रूवल आ गया और उसके बाद आपको 6 महीने का टाइम दिया जाता है। मीनवाइल आपको फेडरल में अप्लाई कर देना है फाइल, नहीं तो 6 मंथ में वो आरएनआईपी लेटर वो जो है वो एक्सपायर हो जाता है। तो फिर से आपको फिर वही प्रोसेस करनी होती है। तो बेटर आप 6 महीने में फेडरल अप्लाई कर ही दो। तो बस ये थी एक बहुत ही एक्साइटमेंट गुड न्यूज़। तो जल्दी जल्दी जाइए और आरएनआईपी में अप्लाई कीजिए। बाय बाय।